हेलो जी। इस हफ्ते में इस पेज को हम लोग उस तरीके से शुरू करने वाले हैं जैसा हमने सोचा था कि 7 अप्रैल को हम शुरू करेंगे। तबीयत ने एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया था, लेकिन ये जो वीडियो है, ये वीडियो मेरे से हुई एक गलती, एक प्रॉब्लम, कि वो गलती क्यों हुई थी और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करके कोई सेंस होता नहीं है। टॉक अबाउट द सल्यूशन, कि इसको सॉल्व कैसे करें। गलती ये कि पिछले 3 महीनों में मेरे 3 ऐसे कमिटमेंट्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ किए, 3 ऐसे वादे थे जो मैंने आप लोगों के साथ किए, जिसके एंड में मैंने आपसे कहा कि इस तारीख पे तो मैं कहानी सुनाने आ जाऊंगा। लेकिन सवाल ये है, आप सुनने आएंगे? सब लोगों ने हाँ जवाब दिया, सुनने के लिए तैयार भी बैठे उस दिन। और 3 बार, एक नहीं 3 बार, एक हुकुम्बा 2 का चैप्टर 3, 4 और 5, तीनों के तीनों जिस डेट पे आने थे उस डेट पे नहीं आए। एंड दैट वाज रॉन्ग बाय मी। ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था या मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। इट वाज रॉन्ग बाय मी। 3 और 4 के पीछे की जो वजह थी वो ठीक है, जो लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स और वो जेरिएट फैमिली के मेंबर्स जो 2-2 3-3 दिन में मुझे मैसेज करते कि और भैया कैसे चल रही लाइफ, बढ़िया। तो उन्हें पता था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, पर मैंने किसी को बताया नहीं था। बट आफ्टर अ सर्टन टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार इतने सारे लोग कहानी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट उन्हें पता होना चाहिए कि किस रीज़न से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा। तो मैंने वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन का वीडियो अपलोड किया था। भले ही एक मेडिकल रीज़न था जिसके कारण मैं काफ़ी टूटा, मैं वापस खुद को फिज़िकली उस फॉर्म में, एकदम ऑसम फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तब भी गलत है, क्योंकि इफ़ यू आर कमिटिंग टू समथिंग देन डू इट, अदरवाइज कमिट मत करो। एज सिंपल एज दैट। मैं उस फिलॉसफी में मानने वाला आदमी हूँ, क्योंकि मेरे साथ पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस है जहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ ऐसे वादे किए। यहाँ पे सिर्फ प्यार इश्क मोहब्बत की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रोफेशनल लाइफ की भी बात हो रही है, करियर की भी बात हो रही है, दोस्ती की भी बात हो रही है। तो ऐसे इंस्टेंसेस हैं मेरी लाइफ में जहाँ किसी ने मुझे कुछ कहा कि ऐसा होगा, पर इवेंचुअली वैसा नहीं हुआ, मुझे काफ़ी लॉस हुआ उसके कारण। तो मुझे वो फीलिंग पता है बिट्रेड की कैसी लगती है। 2018 में उस इंसिडेंट के बाद मैंने अपनी लाइफ में एक मतलब बना के रख दिया था रूल कि यार मैं ना अपनी एक लेगेसी क्रिएट करूँगा कि यार ये बंदा अपनी ज़ुबान का पक्का है। और 2018 के बाद मैंने उस चीज़ को मेंटेन भी रखा। पर 2022 के एंड में क्लाइंट के साथ 2 दफ़ा, और 2023 में 3 दफ़ा, जो ये एक हुकुम्बा 2 में जो हुआ, यहाँ पे मेरी बैक टू बैक कमिटमेंट्स टूटे। ये गलत नहीं, मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करने वाली चीज़ है ये, बिकॉज ये मेरे एक उसूल के खिलाफ है और मैं अपने उसूलों को थोड़ा सीरियसली लेने वाला इंसान हूँ। गलती ये हुई, मैं इसके लिए सॉरी वॉरी क्यों नहीं कहना चाहता ये मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि सॉरी भी खोखला है मेरा, क्योंकि अगर मेरी प्रॉमिस खोखला है तो सॉरी का क्या मतलब। प्रॉब्लम, रीज़न मैं नहीं अपलोड कर पाया इसे टाइम पे, सिंपल। मैं सर पे मेरे कोई गोली रख दे, मेरे को कोई पैसों का लालच दे दे कि 2-2 करोड़ दे देंगे पर तुम जैसा भी कंटेंट है उसको रिलीज़ कर दो, या फिर कोई मुझे डेडलाइन का प्रेशर डाले, ये तीनों इंस्टेंसेस या कोई सा भी इंस्टेंस हो, मैं मीडियोकर कंटेंट सबमिट नहीं करूँगा। शायद यही वजह है कि मैं जॉब नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, क्योंकि वो जो होता है ना कि अरे जैसा भी ये सबमिट कर दे, मेरे से वो नहीं हो पाता। अगर मुझे लगता है मेरा कंटेंट थोड़ा और बेटर हो सकता है तो मैं उससे वो बेस्ट करके ही सबमिट करूँगा। मेरे पुराने कंटेंट उठा के देख लीजिए, मेरे नए कंटेंट उठा के देख लीजिए, ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा। लेकिन उस समय वो मेरा बेस्ट था, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसको अपलोड करने में, या फिर ये ऐसा क्यों है, मुझे क्रिंज फील होता है अभी पुराने कंटेंट देख के, लेकिन उस समय का वो मेरा बेस्ट था। दूसरा और जो सबसे मेजर प्रॉब्लम, जो एक्चुअल एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ और मेरे कारण मेरी टीम फेस कर रही है, दैट इज़ कि जब तक स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग ना हो जाए, डेट कमिट करना बेवकूफ़ी है। क्योंकि स्क्रिप्टिंग और रिकॉर्डिंग ये 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिसमें बहुत वक्त तो लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ में मेरा मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे कभी तक, मतलब आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं हुई यार जो इस साल मैंने फेस करी जहाँ पे मैं इतनी बुरी तरह से टूटा, तो मैंने कभी इस एक्सपीरियंस को गेन नहीं किया था। बट 2023 ने मुझे ये सिखाया कि भाई कमिटमेंट तब करो जब सारे हालात तुम्हारी मुट्ठी में हो।
प्रॉब्लम ये है, और गलती मुझसे जो हुई मैंने बता दी। सल्यूशन क्या है? एक हुकुम्बा 2 का जो चैप्टर 5 है, ये आखिरी चैप्टर होगा आप लोगों के सामने जिस चैप्टर पे हमने एक डेट बोली और वो डेट पे हमने कमिट नहीं किया। रीज़न बीइंग कि आइंदा से कभी भी, चाहे कोई स्टोरीज का एपिसोड हो, वैसे स्टोरीज अब कुछ इवॉल्व होने वाला है पर वो बात की बात है, बट किसी भी तरह का कंटेंट हो, सिंपल सा रूल है, जब तक रिकॉर्डिंग ना हो जाए तब तक उसकी डेट कमिट नहीं की जाएगी। मैं बोलूँगा ही नहीं कि इस तारीख को आने वाला है। अगर मैंने बोला कि फलाना फलाना चीज़ जो है वो आने वाले फ्राइडे आने वाली है, इस तारीख को आने वाली है, तो वो उस डेट पे रिलीज़ होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। अगर नहीं हुआ तो मैं उसी दिन ये पेज डिलीट कर दूंगा। ठीक है? फेयर ट्रेड। अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं ज़ुबान की कितनी वैल्यू रखता हूँ, तो आई थिंक एज एन आर्टिस्ट पिछले 3 साल से मेहनत करके मैंने इस पेज को बनाया है। 2.5 साल कुछ नहीं होने के बाद फाइनली मुझे ब्रेक मिला एंड आई गॉट व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू बी रिकग्नाइज्ड एज अ स्टोरी टेलर अमंग पीपल। पर वो सब कुछ डिलीट करने से पहले मैं 2 बार भी नहीं सोचूंगा, बिकॉज दैट्स द अल्टीमेटम आई एम गिविंग टू माई सेल्फ। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, हम अनाउंस करेंगे ही नहीं डेट, और अगर रिकॉर्डिंग हो चुकी है तो उसके बाद अगर एडिटिंग हो जाए तो वो और भी बढ़िया बात है, लेकिन उसी के बाद हम लोग डेट्स अनाउंस करेंगे। देखो यार, अगर मुझे फीवर हो जाए, अगर मुझे 103 का बुखार चढ़ा हुआ है या मुझे ज़ुकाम हो रखा है, एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा दिखना या मेरी आवाज़ मैटर नहीं करती। लेकिन जब रिकॉर्डिंग की बात आती है, जब इस सेशन की बात आती है ना, तो अगर मैं बुखार में रिकॉर्डिंग करूँगा तो तुरंत कैमरा पकड़ लेगा और आप लोगों को लगेगा क्या थकेली शक्ल लेके बैठा है। और मेरी जो आवाज़ है, अगर वो नेज़ल सी आवाज़ आ रही है या फिर खराश वाली आवाज़ आ रही है, तो यार मेरा तो करियर ऑडियो पे डिपेंडेंट है, तो मतलब आप लोगों का वो एक्सपीरियंस ही ख़राब हो जाएगा, तो फिर क्या मतलब। एंड एज आई सेड अगेन, मैं मीडियोकर कंटेंट किसी भी हालत में सबमिट नहीं करूँगा। सो दिस इज़ माई अल्टीमेटम। ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, लाइव सेशंस यानी कि इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, और लाइव शोज़ यानी कि जो मेरा टूर होगा, कहीं मैं किसी शहर में अगर परफॉर्म करने के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे इस अल्टीमेटम में एक अंडरस्टैंडिंग रखना, क्योंकि यहाँ पे मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है। लाइव सेशन में अगर इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है, तो मैं लाइव नहीं आ सकता। और अगर हम लोग किसी शहर में शो करने के लिए जा रहे हैं, मैं, मेरे बहुत आर्टिस्ट दोस्त हैं, तो मैं तो देख चुका हूँ कि वेन्यू वाले ने कैंसिल करवा दिया कि सर आज यहाँ पे नहीं हो पाएगा। किसी शहर में बारिश ज़्यादा हो गई, अब बारिश बोल रहा हूँ तो वो पर्टिकुलर शहर अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकता है। बारिश ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ फ्लडिंग हो गई या फिर सीवेज सिस्टम काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक जैम लग गया, शो कैंसिल करना पड़ जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी जो कोविड के कारण जो हेल्थ क्राइसिस हुई, अचानक से भाई एक कोई शहर बोल रहा है कि नहीं, इतने से इतने तारीख के बीच में कोई पब्लिक शो नहीं होंगे, तो ऐसे में एक आर्टिस्ट कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अपनी एक अंडरस्टैंडिंग रखना। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा जो पब्लिश्ड कंटेंट है, जैसे जो वीडियोस हैं, जो एक कहानियाँ आप लोग सुनते हैं, ये जिस डेट पे हमने बोला है उस डेट पे आएगा। एक हुकुम्बा 2 का चैप्टर 5 इज़ द लास्ट वन जहाँ पे आप लोगों को मेरे कारण डिसअपॉइंट होना पड़ा है। आई एम सॉरी, लेकिन एज ए सेड, मेरे सॉरी की क्या कीमत है। आई हैव टू फर्स्ट प्रूव कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, जो कि आने वाले कुछ महीनों में आप लोग खुद ही समझ जाओगे। बट आई जेन्युइनली वांट टू से, मैंने जितने लोगों को इस पीरियड में खोया है, आई थिंक दे आर 100% राइट। क्योंकि मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं भी अनफॉलो कर देता कि यार ये बंदा तो जुबान का पक्का नहीं है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, मतलब मैं इस नेगेटिव एंगल से काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार काफ़ी लोग खो गए मेरे इस लैक ऑफ कमिटमेंट के कारण। बट देन माई माइंड सेड कि अब ये सोच कि इतने लोग जो हैं वो अभी भी तेरे पे भरोसा रख के बैठे कि नहीं यार ये बंदा डिलीवर करेगा, वो अभी भी भरोसा रख रहे हैं कि नहीं यार इसका कंटेंट इतना अच्छा है कि वी आर रेडी टू स्टिल बी विथ हिम। दैट मीन्स अ लॉट एंड आई एम गोना मेक अप फॉर ये जो ट्रस्ट आप लोगों ने रखा है ना, आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट।
ये पेज इस हफ्ते में हम डेट डिसाइड कर रहे हैं कि कब से हम वापस स्टार्ट करें, बिकॉज एज आई सेड अब सिर्फ इस पे कहानियाँ नहीं, और कहानियों के साथ और किस्से और पॉडकास्टी स्टफ, व्लॉगी स्टफ, काफ़ी कुछ होने वाला है इस पेज पे। तो बस थोड़ा उसी के ऊपर पूरी मेहनत चल रही है। एज आई सेड जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो जाए तब तक डेट्स हम कमिट नहीं करने वाले। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन उसी के साथ में जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, जैसे यूट्यूब वाली ऑडियंस को तो धीरे धीरे कहानियाँ मिलती जा रही है, लंबी कहानियाँ, पॉडकास्ट वालों को कहानियाँ मिलती जा रही है, बाय द वे हम लोग को वो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे भी आने वाले हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। मैं आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, वो अभी नहीं बताना है, उसके लिए प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। इस वीडियो में जो कहना था मैं बोल चुका हूँ, एंड या दैट्स इट। So, thank you for keeping your trust in me. And yeah.